वरिष्ठ कांग्रेस नेता आसिफ जकी एवं 3 बार की पार्षद, कांग्रेस ने एक बार फिर सूझबूझ का परिचय देते हुए यहाँ भाजपा की महिला महापौर के सामने कांग्रेस की वरिष्ठ पार्षद शबिस्ता आसिफ जकी को नेता प्रतिपक्ष पद पर मनोनीत किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे साथ नरेला विधानसभा के पार्षद रियाज भाई भी मौजूद हैं। और यहाँ पे एक तरीके से कांग्रेस ने अभी से यहाँ पे तैयारियां शुरू कर दी हैं 2023 चुनाव को लेकर। आसिफ भाई, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे नरेला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद है। तो जो ये माननीय कमलनाथ जी ने जो विश्वास व्यक्त करा है शबिस्ता भाभी को आगे लाकर, तो इसका क्या आगे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लाभ मिलेगा? देखिए, मैं भोपाल शहर कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भोपाल के सभी क्षेत्रों की सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साथ में रख के वो कमलनाथ जी की भावना के अनुरूप कांग्रेस को 2023 के लिए जो है तैयार करूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जीते। इसी उसमें आज हमारे नरेला विधानसभा के विभिन्न वार्डों के जो है कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आए हुए हैं और उसमें माशाल्लाह का काफ़ी हाफिज़ कुरान है ना। मुझे गर्व है कि हमारे साथ हाफिज़ लोग भी इस शिरकत में हैं और उन्हें भी खुशी हुई है कि कांग्रेस जो है अच्छे लोगों को आगे बढ़ावा दे रही है। और मैं कमलनाथ जी को ये मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हम पूरे 22 पार्षद और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पूरे भोपाल के नेता इस बार विधानसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी को जो है भारी बहुमत से हराएंगे और अपनी कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए भोपाल से जो है कांग्रेस के विधायक देंगे, जिससे कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में एक मजबूत सरकार बने जो गरीब अमीरों के लिए काम कर सके, बेरोजगारों के लिए काम कर सके, गरीबी दूर हटाए, किसानों की समस्याओं को दूर करे, महिलाओं की समस्याओं को दूर करे, ना कि अन्य बातों पर जो है ध्यान भटका कर हम लोग काम नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो दिमाग भटका कर वो लोगों को जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप में जो सगू पे छोड़ रही है उनका हम सामना करेंगे और लोगों को जो है महंगाई से निजात दिलाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। शबिस्ता जी, पहले चूंकि आसिफ भाई ग्राउंड में रहे हैं, आसिफ भाई कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे हैं और अब एक तरीके से एक दोगुनी शक्ति एक कमलनाथ जी ने आसिफ भाई और आपको या नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंप कर प्रदान करी है। तो आपका मतलब किस तरीके से आप मतलब जो भाजपा का एक गढ़ बन चुका है राजधानी, किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, कोई भाजपा का गढ़ नहीं है और आपको मालूम होना चाहिए कि जनता ने तो उन्हें नकार दिया था शिवराज सिंह चौहान को और उन्होंने किस तरीके से कुर्सी को हथियाया है, ये सबको आईना है। देखिए, कोई भाजपा का गढ़ नहीं है और आपको मालूम होना चाहिए कि जनता ने तो उन्हें नकार दिया था शिवराज सिंह चौहान को और उन्होंने किस तरीके से कुर्सी को हथियाया है, ये सबको आईना है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल नगर निगम के अंदर नेता प्रतिपक्ष का, तो मैं सभी वरिष्ठ मेरे जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और मैं उनके भरोसे के हिसाब से और कांग्रेस पार्टी का पूरा काम करूँगी। और जनहित के मुद्दे, नगर निगम का जो चुनाव होता है वो होता है पार्षद का काम कि जनहित के मुद्दों के ऊपर चर्चा करना, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है उसके ऊपर डिबेट करना। अभी हमको जैसा मालूम हुआ है कि 2019 से लेकर 22 तक इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं क्योंकि कोरोना काल था और इन्होंने जानबूझ करके पार्षद के चुनाव नहीं कराए थे। हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी। सरकार अभी भी चुनाव करने की मूड में नहीं थी, उसकी कोई मंशा नहीं थी। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको डंडा नहीं करता तो वो लोग बिल्कुल भी चुनाव नहीं कराते। और अब उनके सामने ये परिस्थितियां हैं कि उनके पास बजट नहीं है। अब उनको बजट देना होगा क्योंकि नगर निगम है गर्त के अंदर और नगर निगम ने कचरा प्रबंधन बढ़ा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया और वाटर टैक्स बढ़ा दिया, आमोद प्रमोद की वस्तुओं के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। तो ये सारे टैक्सेस बढ़ाए हैं जो पूरे असंवैधानिक हैं क्योंकि संविधान के अंदर प्लस नगर निगम एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी टैक्सेस बढ़ाने से पहले उनको बताना होगा और वो टैक्स ये बढ़ा नहीं सकते जब तक राज्य सरकार की अनुमति ना हो। तो उन्होंने बिना राज्य सरकार की अनुमति लिए हुए ये टैक्सेस बढ़ाए हैं। जो राज्य सरकार है उसको कम करेगी। जैसे कमिश्नर साहब कहते हैं कि हम कोई टैक्स कम नहीं कर सकते, तो जब आप टैक्स कम नहीं कर सकते ऐसे टैक्स आप बढ़ा भी नहीं सकते। और ये सरकार को पूरा पावर है कि अभी हम कितनी गरीबी स्थिति के अंदर चल रहे हैं, लोगों के पास खाने कमाने के लिए नहीं है। हमारे ग्रेजुएट जो बच्चे हैं
वो ठेला चला रहे हैं, और ठेला चलाना भी आजकल दूभर हो गया है कि आए दिन उनको परेशान किया जाता है, फुटपाथ से हटा दिया जाता है। जितनी भी रोज़ी आजीविका संरक्षण अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग कोई वर्क नहीं हो रहा, ना कोई प्लानिंग है, ना कुछ है। अगर कोई जाके कहता है कि हमारा ठेला मत हटाओ, तो ये नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके ऊपर अभी हाल में न्यू मार्केट में एक मामला हुआ, आप आगे आई थी। उनके ऊपर केस लगा दिया जाता है। झूठा केस लगाया अभी नासिर खान ने, जो अतिक्रमण अधिकारी हैं। तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि भाई नगर निगम के अंदर जो है कि अगर आपने अतिक्रमण के ऊपर ठेला लगाया है, तो भाई आप उसका ठेला उठा के ले जाइए, आप उसकी रसीद काटिए। आके कहता है कि हमारा ठेला मत हटाओ, तो ये नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके ऊपर अभी हाल में न्यू मार्केट में एक मामला हुआ, आप आगे आई थी। उनके ऊपर केस लगा दिया जाता है। झूठा केस लगाया अभी नासिर खान ने, जो अतिक्रमण अधिकारी हैं। तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि भाई नगर निगम के अंदर जो है कि अगर आपने अतिक्रमण के ऊपर ठेला लगाया है, तो भाई आप उसका ठेला उठा के ले जाइए, आप उसकी रसीद काटिए, आप उसका चालान काटिए। आप ये बताइए, गरीब लोगों को इस हद तक परेशान करना कि उसके ऊपर 353 की धारा लगा के उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड करवाना, ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। ये तो जानबूझकर गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या नगर निगम के अधिकारी और जितने भी वरिष्ठ हैं, नेता यहाँ बीजेपी के बैठे हुए, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि हम रोजगार तो किसी को दे नहीं रहे, और वो रोजगार जैसे तैसे कमा रहे हैं, ठेला चलाकर, ठेला लगाकर 200-300 रुपए, उसमें भी उनके ऊपर प्रहार करा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे सरकार की कि ना हॉकर्स नीति नहीं अपना रहे। हॉकर्स कॉर्नर बनाकर देना, कोई क्यों ठेला लगाएगा? किसी को क्या पड़ी है रोड के ऊपर ठेला लगाने के लिए? आपके पास इतने बड़े ब्रिज के ऊपर खर्च करने के लिए पैसे, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हो। वो करोड़ों रुपए और अरबों रुपए के जो स्टूडेंट हैं, जो बीए पास हैं, जो ठेला लगा रहे हैं, उनके ऊपर खर्च करें ना। उनको हॉकर्स नीति, इतनी सारी जगह पड़ी हुई है, लोगों ने 20-20, 25-25 एकड़ सरकार के नुमाइंदों ने कब्जा कर रखा है, तो वो हटाएं और हॉकर्स कॉर्नर बनाकर दें और उन सब लोगों को रोजगार दें। मैं यहाँ पर सभी जितने भी मेरे छोटे भाई खड़े हुए हैं नरेला विधानसभा के, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पर सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं हमारे, और यहाँ पर ये अपनी मीडिया सेल चलाते हैं। और ये लोगों की मतलब इनका भाव देखिए, इनकी एक वो देखिए कि ये लोग लोगों की मदद करते हैं। 300-400 लोगों की मदद कर चुके हैं अभी कोरोना काल में। सरकार ने किया कुछ ऐसा? तो सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए नगर निगम क्यों गर्त में जा रही है, उसके ऊपर फोकस करें और ये सारी तमाम जो भ्रष्टाचार है उसको बंद करें। निश्चित रूप से यहाँ पे जो संदेश दे रही हैं शबिस्ता आसिफ ज़की, पेशे से वकील भी हैं, और एक तरीके से शबिस्ता आसिफ ज़की ने अपने स्वरों को बुलंद करते हुए एक तरीके से सत्तारूढ़ भाजपा को चेतावनी दे दी है कि उनके समक्ष एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष है जो न केवल जागरूक है, बल्कि वो क्या जनता के हक हैं, क्या चीज़ें संविधान के दायरे में हैं, उससे भली भांति परिचित हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा के लिए भोपाल नगर निगम परिषद में राह आसान नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस ने शबिस्ता ज़की के रूप में एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष के दाव चला है जो निश्चित रूप से भाजपा के लिए चुनौतीदायक साबित होने वाला है। धन्यवाद।